Let us assume that our galaxy consists of 2.5 into 10 to the power 11 stars, each of one solar mass. मान लेते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है उसमें 2.5 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टार्स हैं और उनमें से प्रत्येक का मास सोलर मास के बराबर है. देन हाउ लॉन्ग विल अ स्टार एट अ डिस्टेंस ऑफ 50,000 लाइट ईयर फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर टेक टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. एक स्टार है जो 50,000 लाइट ईयर की डिस्टेंस, बहुत बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है 50,000 लाइट ईयर की डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस में वो मूव कर रहा है, तो उसको वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा. टेक द डायमीटर ऑफ द मिल्की वे टू बी 10 टू द पावर 5 लाइट ईयर. जो मिल्की वे का हमारा डायमीटर है, मान लेते हैं ये हमारा मिल्की वे है और इसमें बहुत सारे स्टार हैं और इसका जो डायमीटर है वो कितना है 10 टू द पावर 5 लाइट ईयर. अब देखो हमें रेवोल्यूशन निकालना है, हमें टाइम पीरियड निकालना है कि इसको एक रोटेशन में कितना टाइम लगा है. तो जब भी कोई स्टार रोटेशन करता है तो रोटेशन करने के लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है और सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहाँ से मिलता है, इन दोनों के बीच लगने वाले दो मासेस के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से ही मिलता है. तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हमारा हो गया m यानी कि मास ऑफ दैट स्टार एंड r डिस्टेंस होगी सैटेलाइट की. लेकिन एक चीज़ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा स्टार मूव कर रहा है ये कहाँ पर मूव कर रहा है. क्या ये मिल्की वे के सरफेस पर मूव कर रहा है या मिल्की वे के सरफेस से भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है. तो इसके लिए हमें मिल्की वे के सेंटर से उस स्टार तक के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी होगी. कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, हमें दो चीज़ें दी हुई हैं. पहली बात तो कि वो सेंटर से 50,000 लाइट ईयर की डिस्टेंस पर है और दूसरी चीज़ हमें इसका डायमीटर दिया हुआ है. अगर हमारी जो इसकी रेडियस है वो 50,000 लाइट ईयर के बराबर आती है, इसका मतलब है वो सरफेस पर ही मूव कर रहा होगा. तो देख लेते हैं. टेक द डायमीटर ऑफ द डायमीटर इसका दिया हुआ है 10 टू द पावर 5 लाइट ईयर. तो इसको हम रेडियस निकालेंगे. रेडियस निकालने के लिए हमने इससे 10 ले लिया और 10 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख लिया अपॉन 2. तो हमें मिल गया 5 इंटू 10 टू द पावर 4 लाइट ईयर. अब इस लाइट ईयर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में. तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइट ईयर के लिए 3 इंटू 10 टू द पावर 8, फिर 365 डेज़ 24 आवर्स 60 मिनट 60 सेकेंड. जब इसको हमने कर लिया तो r इज़ इक्वल टू हमें 4.73 इंटू 10 टू द पावर 20 मीटर मिल गया. ओके यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि 50,000 लाइट ईयर हमें डिस्टेंस थी ना, और ये देखो हमें 50,000 लाइट ईयर ही मिला है. मतलब ये हमारा सरफेस पर मिल्की वे की सरफेस पर ही मूव कर रहा है. तो ये हमारी रेडियस आ गई. ठीक है, अब हमें मास भी निकालना पड़ेगा मिल्की वे का, क्योंकि इस वाले फार्मूले को जब हम यूज़ करेंगे तो हमें मास भी चाहिए ना मिल्की वे का. मास कैसे निकाल सकते हैं, हमें यहाँ पर स्टार की संख्या दी हुई है कि कितने नंबर ऑफ़ स्टार है और एक स्टार का मास दिया है. तो हम ऐसा तो कर सकते हैं ना कि अगर हमें इस मिल्की वे का मास निकालना है तो इसके लिए नंबर ऑफ़ स्टार से मास ऑफ वन स्टार का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इतना मास मिल जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 41 kg. अब फार्मूला हमने लगा दिया, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. आर इनके बीच की डिस्टेंस हो गई, एम से एम कैंसिल हो जाएगा. ओमेगा की जगह हम लिख लेंगे 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी. तो टी बराबर फार्मूला बनेगा 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम. आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4.73 इंटू 10 टू द पावर 20. जी की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर 11 और यहाँ पर एम की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर 41 kg. जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे हमें टी इज इक्वल टू मिल जाएगा 1.12 इंटू 10 टू द पावर 16 सेकेंड. यही हमारा आंसर होगा. थैंक यू.